रूबरू कराते हैं संपादक अश्वनी वर्मा जी से और जानते हैं इन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या सोचा है और कब कब क्या क्या आवाज उठाई है। जी नमस्कार वर्मा जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में जी। जहाँ तक आवाज़ की बात है, हम तो 32 साल से पत्रकारिता में रहते हुए यहाँ के चप्पे चप्पे की आवाज़ उठाते रहे हैं जी। और जितने भी लोग हमें मंत्री मिले, विधायक मिले जी, मंत्री बनने के बावजूद भी हमें विकास का कोई काम यहाँ नज़र नहीं आया जी। इसलिए हमने कहा कि अगर कोंटा की तकदीर बदलनी है जी, तो कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो शिमला से भी गलियारों से, सचिवालय के गलियारों से भली भांति जुड़ा हो और जिनको माटी की सुगंध जिसमें से आती हो, जो माटी पुत्र हो, धरती पुत्र हो जी जी। तो लोगों का बड़ा आग्रह था कई सालों से कि आप आ जाएं, तो हम आए हैं। और हमारा जो प्राथमिकता रहेगी वो तो यही है कि कोंटा एक जिला बने, कोंटा विकास की ऊंचाइयों को चूमे, कोंटा जो है रेल मार्ग से जगाधरी से जुड़े या फिर कलाम से जुड़े, देहरादून से जुड़े। बहुत 40 या 50 किलोमीटर का सारा अंतर है। 50 किलोमीटर रेल देने के लिए कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, तो मैं समझता हूँ। उसके अलावा कोंटा में गंदगी की बड़ी भरमार है। उसकी वजह ये है कि सीवरेज व्यवस्था बहुत पुरानी है। एक छोटी छोटी सीवरेज व्यवस्थाएँ आती हैं और पानी की निकासी हो नहीं पाती। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इसके लिए चाहिए। और जो तीसरी हमने जो मांग रखी है वो खनन को उद्योग के दर्जे की रखी है। खनन यहाँ पे बहुत अच्छा चुनने का पत्थर निकलता था, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा नहीं मिला, जिससे लोगों को लोन तक नहीं मिलते। इनको औद्योगिक मानते ही नहीं है, आम आदमी मानते हैं। सरकार भी इसकी तरफ कोई तरजीह नहीं दे रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि खनन जो है, खनन का जो क्षेत्र है वो उद्योग का दर्जे में आए। और आसपास की गाँव, आप हीरपुर का गाँव ले लो, यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी पानी की निकासी नहीं है और लोग गंदे कीचड़ों में आके खेड़े तक जाते हैं। इसलिए पूरे कोंटा में अभी 3 दिन बारिशें हुई, उधर नारीवाला में, नवादा में, हर जगह पानी भर गया। लोग कहते हैं बादल काहे का बादल फट गया। इन्होंने सड़कें इतनी ऊंची बना दी, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। हम पूरी तरह से लोगों के साथ जुड़ के काम करने वाले हैं। संपादक साहब, आपने इन ये दो व्यक्ति पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता पर राज कर रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार और भाजपा का उम्मीदवार, और भाजपा का उम्मीदवार 3 बार इसका प्रतिनिधित्व कर चुका है। उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई अपने अखबार के माध्यम से? हमने कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें हमारी अखबार में, जनसत्ता में रहा, दिव्य हिमाचल में रहा, दैनिक भास्कर में रहा। अपनी अखबार का मैं संपादक हूँ, प्रचंड सुनेगा। मेरी अखबारों में तो विधानसभा में हंगामे हुए जी। हमने आंतरशोध की खबरें लिखी, हमने यहाँ की बीमारियों की खबरें लिखी, मेरी खबरें गूंजी। क्या 150 खबरें तो ऐसी हैं जो उच्च न्यायालय ने ली सेल्फ मोशन में, और कई जगह स्कूल खुले, कई जगह दंगे लगे। ऐसा नहीं है, आवाज तो हम उठाते रहे, हम इनको भी सहारा देते रहे नेताओं को कि आप हमारी तरफ आए, हम आपका साथ देंगे। हमने इनका भी साथ दिया, इनके भी काम किए, लेकिन इनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती शिमला में। ये कुछ नहीं बोल पाते, ये सारे मोनी बापा हैं। संपादक साहब, क्या अखबार का प्रभाव यहाँ के नेताओं पर नहीं पड़ता? अखबार का तो प्रभाव हाईकोर्ट तक पड़ा। हाईकोर्ट ने अखबारों को लिया, अखबारों की खबरों को देखा, हमारी खबरों को तो काफी काम हुए, लेकिन जो बड़े काम हो सकते हैं ये तो नेताओं ने कराने थे। ये सुखराम जी एक बार सीपीएस रहे, आज ऊर्जा मंत्री है, और जंग साहब भी राजा साहब की सरकार में विधायक रहे। क्यों नहीं हो पाया इस कोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र का विकास? जब मैं कह रहा हूँ ये मोनी बापा है, ये बोलते ही नहीं, ऊपर गलियारों में इनकी आवाज ही नहीं गूंजती। और जनता में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं दोनों। जनता में तो बोलते हैं, वहाँ तो ऐसे खड़े रहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बुलाए, हम अंदर जाएं। मुख्यमंत्री को बुलाता नहीं, और कई तरह के काम दूसरे लोग करवा के ले जाते हैं, दूसरे ऊना के ले जाते हैं, हमीरपुर के ले जाते हैं, धर्मशाला के। हमारे लोग तो कहते हैं अंधों में काना राजा। यहाँ के लोगों के बीच में जाते हैं कि हम तो इतना करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके लगता है पता कि इन्होंने विकास करा, कुछ नहीं किया। जब आपके नालियाँ आपकी ठीक नहीं है, जब आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है, जब आपके हॉस्पिटल ठीक नहीं है, तो आपने क्या काम करवाया? तो इसका मतलब ये है कि ये करवा नहीं पाते। धन्यवाद।